अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुंज़िर वकास और आज आपके साथ मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ शेयर करने वाला हूँ। पिछले दिनों अपने इसी चैनल पे मैंने एक सर्वे किया और उसमें मैंने आप हजरात से, अपने व्यूवर से ये क्वेश्चन किया कि आप क्या करते हैं। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं या बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी नहीं करते। तो उनके कुछ रिजल्ट्स मेरे सामने आए, तो आज हम उन रिजल्ट्स को लेकर बात करेंगे। और जो लोग जॉब करते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वो मज़ीद अपने आप को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। जो बिज़नेस करते हैं उनकी बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कितने परसेंट लोग हैं। स्टडी करने वालों के बारे में बात करेंगे और उन लोगों को कुछ मशवरे देंगे जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, फारग हैं किसी न किसी वजह से। कुछ लोगों ने कमेंट्स में बताया भी कि वो कौन सा काम किस वजह से कर रहे हैं और कौन सा काम कर रहे हैं। ये सारी बातें लोगों ने शेयर की कमेंट्स में भी, और उन्होंने वो उसमें सर्वे में भी भरपूर हिस्सा लिया। मैं तमाम लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी हेल्प की वो सर्वे करने में और उसमें हिस्सा लिया और अपनी राय का इजहार किया। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इन सारी बातों को डिस्कस करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे ये होगा कि मेरे जो आने वाले वीडियोस होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है पैसों पैसों वाला। और साथ में अगर आप बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो फिर तो आपको लाजमी जो है नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे हर नई आने वाली वीडियो के। तो चलिए बढ़ते हैं और आज का जो वीडियो है ये डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि जॉब अगर कोई करता है, कितने परसेंट जॉब करते हैं, वो किस तरह अपने आप में बेहतरी ला सकते हैं, और जो कुछ भी नहीं करते उन्हें क्या करना चाहिए ऐसा कि वो फारग रहने से बच जाएं और कुछ अपने थोड़ी बहुत इनकम भी हासिल कर सकें। स्टडी वालों के बारे में बात करेंगे और बिजनेसमैन के बारे में। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। जी, तो इस सर्वे में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। उनके जो रिजल्ट्स हैं मेरे सामने हैं, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, और फिर उन उन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा हजरात जो हैं वो करते हैं, जॉब करते हैं। 35% वो लोग हैं। 100 में से 35 लोग, तकरीबन आप कह लें 100 में से 35% वो लोग हैं जो जॉब करते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी के पास। और कई हजरात ने कमेंट्स किए कि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो जॉब करने वाले को भी मैंने कभी इस तरह डिमोटिवेट नहीं किया। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। जॉब करने वाला तबका है, कम अज़ कम ये जो बिल्कुल फारिग लोग हैं उनसे कई दर्जे बेहतर है। अपना रोज़गार चला रहे हैं, अपने घर का सर्कट चला रहे हैं। मैं पहले भी इस बात पे एक वीडियो बना चुका हूँ कि जॉब भी ज़रूरी है अगर आप नए बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अगर तो आप नस्ली बिजनेसमैन हैं फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके वालिद साहब बिजनेसमैन थे, आपके दादाजी बिजनेसमैन थे, आगे आप बिजनेसमैन बन गए तो आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपके वालिद साहब जॉब होल्डर थे या जो भी करते थे, अगर आप आगे आके बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप एक दफ़ा जॉब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो जॉब अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको मज़ीद अब आगे बढ़ना है, सिर्फ इसी जॉब पे नहीं टिके रहना। जो बंदा अपने आप को जब बंदा जॉब करता है तो उस वक़्त उससे इतना नुकसान नहीं हो रहा होता, कुछ ना कुछ कमा ही रहा होता है। असल घाटे की तरफ, नुकसान की तरफ वो तब जाता है जब वो अपने आप को, अपने माइंड को वहाँ पे बिठा लेता है कि बस ठीक है, अब मेरा सर्कट चल रहा है, रोज़ी रोटी चल रही है, तो बस ठीक है जी, अब मुझे कहीं इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बंदा फिर मार खा जाता है। कामयाब वही होता है जिसमें मज़ीद आगे बढ़ने की लगन होती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ पर्सनालिटीज़ की, लाइक हमारे यहाँ पाकिस्तान के अमीर तरीन हस्तियों में से एक नाम है मलक रियाज, बहरिया टाउन वाले। तो अगर आप उनकी हिस्ट्री छान लें तो कहीं पे आपको ये मिलेगा कि वो ठेकेदार थे और कहीं पे ये मिलेगा कि वो एक मामूली क्लर्क थे। खैर जो भी थे, अगर ठेकेदार थे या क्लर्क थे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि उन्होंने ये सोचा था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, यहाँ पे मैं टिक नहीं सकता, एक जगह पे रह के काम नहीं कर सकता, मुझे आगे बढ़ना है, अपना काम करना है।
और आज वो आपके सामने है। तो आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप जॉब को जारी रखिए और साथ में अपना कोई ना कोई हज़ारों बिजनेस आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। आप मेरा चैनल देख सकते हैं, 100 के करीब बिजनेस आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर यहाँ से कोई पसंद ना आए तो आप अपने किसी दोस्त से मशवरा ले सकते हैं, किसी साथी से मशवरा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई अपना जो है कारोबार ज़रूर शुरू कीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एकदम से जॉब छोड़ के बिजनेस पे भी मत आइए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, नुकसान अफोर्ड कर सकते हैं, फिर तो आप एकदम से भी आ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता पहले कोई अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इस काबिल अपने आप को बनाइए कि जो जॉब आप छोड़े तो आपको दचका ना लगे। उसके बाद जो अगला उससे कम लोग हैं वो हैं 34%, मतलब 35% जॉब होल्डर थे, 35%, और 34% लोग जो हैं ये कुछ भी नहीं करते। ना ये जॉब करते हैं, ना ये बिजनेस करते हैं, ना ये स्टडी करते हैं। ये बिल्कुल फ्री रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं या दोस्तों के साथ चले गए। अच्छा, इन दोस्तों में से कुछ ने कहा कि हमें जॉब नहीं मिल रही, कुछ ने कहा कि हम बिजनेस के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, कुछ दोस्त, एक दोस्त ने कहा कि वो पहले बिजनेसमैन थे और बैंक करप्ट हो चुके हैं, उन्हें नुकसान हुआ है या फ्रॉड हुआ है उनके साथ। फारिग रहना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। अगर आपको नुकसान भी हो गया है, आप एक दफ़ा आपका बिजनेस डूब गया है, तो यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। आप देखते हैं, आप ज़िंदगी में कई दफ़ा फेलियर होती है। एक बच्चा है, वो एक दफ़ा गिरता है, दूसरी दफ़ा गिरता है, तीसरी दफ़ा गिरता है, चौथी दफ़ा, 10 12 दफ़ा, 20 दफ़ा भी गिर जाए तो फिर भी वो हिम्मत नहीं छोड़ता और एक दिन खड़ा हो जाता है। अगर वो बच्चा पहली दफ़ा गिरने से ही ये सोच ले कि मैं नहीं चल सकता, मैं तो गिर गया हूँ, तो फिर वो बच्चा शायद कभी चल ही ना सके। वो क्या, किसी ने कहा है कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अगर आप अगर आप बिजनेस कर रहे थे, आपको फ्रॉड हुआ या किसी तरह का भी लॉस हो गया और आपका बिजनेस जो है वो बंद हो गया, तो ये एंड नहीं है। ज़िंदगी आगे पड़ी है, जब तक ज़िंदगी लंबी, बहुत लंबी ज़िंदगी है, जब तक आपके पास टाइम है आप मज़ीद रिस्क लेते रहिए। रिस्क लेने से ही आपका बिजनेस चलेगा। और जो बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी ना बिजनेस किया है, ना जॉब की है, स्टडी की है या नहीं की, वो एक अलग बात है, और वो बिल्कुल घर में फारिग बैठे रहते हैं, वाकई अगर देखा जाए तो ऐसे लोग मुल्क पे जो है वो एक बोझ की हैसियत रखते हैं। आप कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, कोई मजदूरी कीजिए, रेडी लगा लीजिए, अपना ट्यूशन सेंटर खोल लीजिए। बेशुमार ऐसे काम हैं जो अनपढ़ लोग भी कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आजकल तो इंटरनेट की दुनिया इतनी वसी हो गई है, इतनी वसी हो गई है कि हाँ, आप फ्रॉड से बचिए। इंटरनेट पे आपको फ्रॉड भी बहुत मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है या आप हासिल कर लें, इंटरनेट से आप बहुत बहुत सारी स्किल्स हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप कुछ ना कुछ सीख लीजिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लीजिए, आप यूट्यूब पे काम करना सीख लीजिए, आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख लीजिए, आप ब्लॉगिंग सीख लीजिए, एसईओ सीख लीजिए। तमाम चीज़ें आपको इंटरनेट पे अवेल हैं। आप इंटरनेट से घर बैठे सीख सकते हैं और इन्हीं चीज़ों से बाद में फ़ायदा उठा के अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी कर रहा हूँ और मैं कई दोस्तों को ये मशवरा भी देता हूँ कि आप ये ऑनलाइन काम जो है ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्यूचर जो है आगे आ रहा है हमारा, ये सारा ऑनलाइन ही है। हो सकता है फ्यूचर में एक ऐसा टाइम भी आए कि आपके सारे जो ये स्टोर्स हैं, ये शॉप्स हैं, ये सिमट के आपके कंप्यूटर में आ जाएं और आप एक क्लिक पे, अभी भी हो रहा है कई कंट्रीज़ में तो ऐसा हो चुका है। हमारा मुल्क थोड़ा सा पीछे है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हमारे मुल्क में भी आप सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे सब कुछ रह जाएगा और आपको मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी ये काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। तो वही लोग कामयाब होंगे जो साथ साथ अपने आप को डेवलप करते रहेंगे। तो फ्री रहना बिल्कुल किसी मर्ज़ का इलाज नहीं है। उल्टा आप दोस्तों के लिए भी, घर वालों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी एक निशाने पे आ जाते हैं और वो आपको बार बार ये कहते हैं कि आप फारग रहते हैं, आप कुछ करते नहीं हैं। उल्टा आपका टेंशन बढ़ती रहती है और आप डिमोटिवेट होते रहते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप ये सोच लेते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो खुदारा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम धंधा, जॉब, बिजनेस, कुछ भी नहीं कर रहे तो आप कोई ना कोई आगे कुछ सीखना शुरू कर दीजिए, कुछ कोर्स कर लीजिए, कुछ डिप्लोमा कर लीजिए,
आगे अगर आपकी स्टडी अधूरी है तो वो पूरी करने लग जाइए, फारिग बिल्कुल भी मत रहिए। तो उसके बाद जो हमारा उससे कम लोग जो हैं 18%, वो स्टूडेंट्स हैं। तो वेल एंड गुड, स्टडी बेहतरीन चीज़ है, इसको जारी रखिए। और कोशिश ये कीजिए कि आप हुनरमंद बन जाइए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है बड़ी बड़ी डिग्रीज वाले बंदे रुलते फिर रहे हैं, और जिसके पास कोई ना कोई हुनर है वो कामयाब है। आप पार्ट टाइम में, अगर डे टाइम में आपकी क्लासेस होती हैं, तो इवनिंग में आप कोई ना कोई ऐसी क्लास ज़रूर लीजिए जिससे आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सीख सकें। आप मोबाइल्स के बारे में कुछ सीख सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में कुछ सीख सकते हैं, या कुछ भी वेल्डिंग सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, कुकिंग के बारे में मर्द हजरात भी सीख सकते हैं। शेफ़ बन सकते हैं आप, आईटी में आ सकते हैं, कुछ भी बेशुमार ऐसे डिप्लोमे पड़े हैं जो इवनिंग टाइम में आपको शॉर्ट कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। ऑटो मैकेनिक का है, यूपीएस का है, और सोलर प्लेट, जो आजकल सोलर एनर्जी सिस्टम चल रहा है, और इस तरह के बेशुमार जो हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स मुख्तलिफ़ शहरों में आपको जो प्रोवाइड कर रही हैं सर्विसेज। तो आप उन अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, और साथ साथ में कुछ ना कुछ आप हुनर ज़रूर सीख लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको जॉब ढूंढनी ना पड़े, बल्कि आप जॉब क्रिएटर बने। उससे जो सबसे कम लोग हैं इस सर्वे में, सिर्फ 13% लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूँ जो बिज़नेस करते हैं, जिन्होंने ये स्टेप लिया, जिन्होंने कदम बढ़ाया। तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स ज़रूर आते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, ये एक साइकिल चलता है बिजनेस में। कभी आप एकदम से ऊपर चले जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाते हैं, फिर फुल डाउन हो जाते हैं, फिर आहिस्ता से आप रिकवरी में जाते हैं, फिर बूम में जाते हैं। अगर आपने बिजनेस पढ़ा है, या आप सीए, एसीसीए, या कॉमर्स की आपने कोई डिग्री ली है, बीकॉम, आईकॉम, इस तरह से आपने कुछ पढ़ा है, एमकॉम वगैरह, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। तो काइंडली अगर आप एक वक्त में डाउन भी हो जाते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि मेरा ये बिज़नेस फ्लॉप हो गया है तो अब मैं मज़ीद कुछ कर नहीं सकता। या अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो आप उसी पे मुनहसर मत रहिए। आप कुछ ना कुछ उसके साथ साथ कुछ ना कुछ बढ़ाते ज़रूर जाइए। आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके साथ आपका दूसरा बिज़नेस भी शुरू हो जाए, और फिर कोशिश कीजिए कि तीसरा बिज़नेस भी शुरू हो जाए, चौथा बिज़नेस भी शुरू हो जाए। आप एक चीज़ पे मुनहसर होकर बिल्कुल भी मत बैठ जाइए, क्योंकि एक चीज़ में अगर खुदा न खास्ता डाउन्स आते हैं, तो दूसरी चीज़ जो है, दूसरा बिजनेस जो है, वो उन लॉसेस को रिकवर करने में आपके बहुत ही मददगार साबित होगा। जी, तो इस तरह से हमारा कुछ सर्वे निकला है। सबसे ज़्यादा जो 35% लोग हैं वो जॉब करते हैं, 34% लोग फ्री रहते हैं, कोई काम नहीं करते, न जॉब करते हैं, न बिज़नेस करते हैं, न स्टडी करते हैं, न मज़दूरी करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो इन लोगों से ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा कुछ ना कुछ अपने इस मुल्क के लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने घर वालों के लिए कीजिए। और नहीं तो आप अगर कुछ पढ़े लिखे हैं, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट हैं, तो आप अपना ट्यूशन सेंटर खोल लीजिए। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखें तो वहाँ मैंने एक प्राइवेट स्कूल जो है वो शुरू करने का बिज़नेस आइडिया दिया है। आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्या क्या आपकी ज़रूरियात हैं। तो आप अपना एक छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रखिए। तो ऐसे तमाम बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, कई ऐसे काम भी हैं जो बगैर पैसे के भी हो सकते हैं। तो काइंडली आप फारिग रहना छोड़िए और कुछ ना कुछ काम करना शुरू कीजिए। उसके बाद 18% लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। अगर आपको बिजनेस नहीं कर सकते तो फिर जॉब ज़रूर कीजिए। ये मत सोच के बैठे रहिए कि जॉब तो करनी ही नहीं, बिजनेस ही करना है। बिजनेस भी पैसों से होता है, और पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप थोड़ी कुछ अर्सा जॉब कर लें और वहाँ से पैसे इकट्ठे करके अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लीजिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब को बिल्कुल भी कहते हैं कि जॉब के नज़दीक भी मत जाइए। उनका पॉइंट व्यू उनके लिहाज से बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन मेरे लिहाज से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते फ़िलहाल,
तो कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर कीजिए। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए। अपने इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप नए मेरे चैनल पे हैं और मज़ीद अपडेट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे मैं बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करता रहता हूँ, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अपने होस्ट मंजर वकास को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।